मूर्ति में से भी इष्ट प्रकट हो जाते हैं। जय जय। इष्ट की मूर्ति में से इष्ट प्रकट हो जाए ये तो ठीक है, कुत्ते के मुंह से भी इष्ट प्रकट हो सकता है जिसको परमार्थिक सत्ता में दृढ़ता है। जैसे नामदेव था तो कुत्ता रोटी लेकर भागा और नामदेव पीछे घी की कटोरी लेकर भागे हैं, तो आखिर कुत्ते के मुखारबिंद से उस परमार्थिक सत्ता को इष्ट के रूप में प्रकट होना पड़ा। धन्ना जाट को पत्थर के सिलबट्टे में से इष्ट की मूर्ति को प्रकट होना पड़ा। तो व्यावहारिक सत्ता को अधिक मूल्य दे देने से, प्रतिभाषिक सत्ता को न जानने से, व्यावहारिक सत्ता को न जानने से हम परमार्थिक सत्ता से अछूते रह जाते हैं। हकीकत में व्यावहारिक सत्ता को व्यवहार जितना ही मूल्य दो, उससे ज्यादा नहीं। प्रतिभाषिक सत्ता को जैसे स्वप्न में से जागते हैं तो फिर स्वप्न को ज्यादा मूल्य नहीं देते, ऐसे ये जो काम हो गया, सुख हुआ, दुख हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, मित्र मिले, शत्रु मिले, इससे इंप्रेस ना हो तो आपका चित्त जरा शांत रहेगा। चित्त शांत रहेगा तो परमार्थ के दर्शन होंगे। આજે શું થયું કે સાંજે 4:30 વાગે હું બસમાં આવતો હતો ને, તો મારી સાથે જે પેસેન્જર હતો ને એ ચાલુ બસમાં ઉતર્યો અને પડતો પડતો બચી ગયો। હે ના હોય, એ તો મોટી વાત છે મુનિ, એક જરા જેસી बात है ना होए। इम्प्रेस 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 होने की कोई जरूरत नहीं। एम होए संसार એટલે એમ થાય। કાગડો કાળો હોય, फलाना माणसे फलाणानी સાથે આવું બોલ્યું હોય। એક દાડે મેં જતા હતા ને સસલાની વાહે કૂતરું પડ્યું કે હે ના હોય કે હોય, तो थोड़ी थोड़ी बात में है हाय। इम्प्रेस नहीं होना, खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। संसार में ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, वैसा भी होता है, लेकिन आप इम्प्रेस मत होना। अपमान से भी इम्प्रेस मत होना, मान से भी इम्प्रेस मत होना, जवानी से भी इम्प्रेस मत होना, बुढ़ापे से भी इम्प्रेस मत होना, बचपन से भी इम्प्रेस मत होना, मौत से भी इम्प्रेस मत होना। इनसे इम्प्रेस न होगे तो ये व्यवहार की सत्ता तो गुजरती जाएगी, आप अपने परमार्थ के घर में जग जाएंगे। सीधी बात। ओहो हो कुंभना मेला में के ओहो हो मानस मानस माणु माणु किर्यू 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 माको रही इतला मानस हे ओहो करता रहे, धक्को लागे गया गंगा में। व्हाट इज दिस? एम थाय संसार એટલે એમ થાય। બાપજી મેં 7 પેપર આપ્યા પણ એક પેપર નબળું નપાસ થઈ ગયો। હું કાંકરિયામાં પડીશ। કાંકરિયામાં પડવાથી જો પેપર હમા થઈ જતા તો તું પડી જો ભેલા। थोड़ी थोड़ी बात में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जरा जरा बात में हम रुष्ट तुष्ट हो जाते। हमारे बाप दादाओं में जो सहन शक्ति थी, जो वचन का बल था, जो आशीर्वाद देने का सामर्थ्य था, वो हम लोगों में नहीं है। और हम लोगों में भी जितनी सहन शक्ति है वो हमारे बच्चों में नहीं। क्यों? कि हम व्यवहारिक सत्ता को इतना सत्य मान बैठे कि चित्त इतना चंचल हो गया, इतना अशांत हो गया कि थोड़ी थोड़ी बात में न जाने कितने बर्डन इकट्ठे कर देते हैं, मन की कल्पनाओं की जाल बुन देते हैं। तो कल्पना तुम्हारी है, चाहे सुखद कल्पना करो चाहे दुखद कल्पना करो, अथवा तो कल्पना तुम्हारी ऐसा समझकर इन दोनों कल्पनाओं को जहां से जीवन मिलता है उस अपने जीवन में जग जाओ। तुम्हारे हाथ की बात है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको भगवान के पास ले जाए, और ऐसा कोई राक्षस नहीं कि तुम्हारा पैर पकड़ के तुमको नरक में ले जाए। तुम्हारे आज के किए हुए विचार, अभी के किए हुए विचार घड़ी भर के बाद कर्म हो जाएंगे। घड़ी भर के बाद के जो कर्म है वो आइंदे का प्रारब्ध बन जाएगा। एक केस आया था कोर्ट में, न्यायाधीश आए न पहली बार, जरा कोर्ट की बात सुनाता हूं। तुमने चोरी किया है कि साहेब તમે રામાયણ વાંચ્યું છે? રામાયણમાં કહ્યું છે કે સબઈ કરાવત રામ गोसाई, उमा दारू योषित किनाई, सभी करावत राम गोसाई। सबको भगवान राम कराते तो मैं करता कैसे, मैंने चोरी कैसे की? न्यायाधीश साहब आपने ये भी सुना होगा, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है
गीता में भी लिखा है